देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है। हम सब उसका स्वागत करते हैं। छात्र हितों में अभिभावक और शिक्षकों के सुरक्षा को देखते हुए ये निर्णय मैं समझता हूँ कि पूरे भारत के संदर्भ में स्वागत योग्य है। उत्तर प्रदेश का जहाँ तक प्रश्न है, हमारे 66 जिलों में जो कोरोना कर्फ्यू की स्थितियाँ थी वो उनमें ढील हुई है और कई जगह पे जो पॉजिटिव केसेस थे उनमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं, उन सारी चीजों को संदर्भ लेते हुए निश्चित रूप से हम उत्तर प्रदेश की 12वीं कक्षाओं के बारे में, हालांकि अभी हमने कोई तिथि की घोषणा नहीं करी थी, केवल स्थितियां सामान्य होने पर परीक्षा कराई जाएगी, इस प्रकार का निर्णय अभी तक उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब हम पुनर्विचार इसके संदर्भ में जल्दी करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठक करके, और जो भी छात्र, शिक्षक और अभिभावकों के हित में निर्णय होगा वो हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में लेंगे। नहीं, निश्चित रूप में उत्तर प्रदेश से हमने जो पहले भी निर्णय लिया था उसमें भी हमने साफ कहा है, अगर आपके टेलीविजन चैनल पर भी मैं बोला था और उसमें मैंने स्पष्ट रूप में कहा था कि स्थितियां सामान्य होने पर ही उत्तर प्रदेश में 12वीं कक्षा की परीक्षा ली जाएंगी। और हमने 6ठे, 7वें से 8वें, 9वें, 11वें और 10वें में हमने प्रमोशन की व्यवस्था करी थी। और अब केवल 12वीं की परीक्षा, जो कि पूरे भारतवर्ष में तमाम प्रदेशों ने अपनी राय दी थी कि 12वीं की परीक्षा की मांग एक तरफ उठी है कि उसमें कई उच्च संस्थानों में उसकी आवश्यकता पड़ती, इस प्रकार के संदर्भ सामने आ रहे थे, तो उसके बारे में हम लोगों ने कहा था कि अगर ये स्थितियां सामान्य होंगी तो हम परीक्षा को, जो 12वीं की परीक्षा है उसको कराने पर हम जुलाई माह में हम इसमें विचार करेंगे। लेकिन जो परिस्थितियां, जिन परिस्थितियों के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय आया है, हम निश्चित रूप में उसके संदर्भ में उत्तर प्रदेश की स्थितियों का परीक्षण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अपने अधिकारियों को लेकर बैठेंगे और जल्दी ही हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कोई निर्णय तक पहुंचेंगे। अभी हमने उत्तर प्रदेश के बारे में अंतिम निर्णय नहीं लिया है, इसलिए भी फार्मूले का प्रश्न नहीं उठता। जब हम अंतिम निर्णय लेंगे तो हम अपने फार्मूले की तरफ बढ़ेंगे। 10वीं कक्षा में क्या फार्मूला हो सकता है, उसमें 2-3 विकल्पों पर हम लोग विचार कर रहे हैं और हमने तमाम जो डाटा थे, तमाम पिछले जो रिकॉर्ड्स थे, उनको हमने अपलोड किए हैं और जल्दी ही हमने एक कमेटी बनाई है जो हमारे बोर्ड की परीक्षा, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा है, उनमें किस प्रकार से हम 10वीं कक्षा के छात्र को प्रमोशन देंगे, उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो कमेटी हमको इसी हफ्ते रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर हम लोग 10वीं को प्रमोशन देंगे। यदि 12वीं कक्षा के बारे में हमारा कोई निर्णय जल्दी से होता है पुनर्विचार के बाद, यहाँ की स्थितियों का आकलन करने के बाद, तो हम भी, सीबीएसई का भी फार्मूला तैयार हो रहा है, हम भी जल्दी से जल्दी फार्मूला को तय करने की तरफ जाएंगे जब हमारा कोई निर्णय होगा। अभी हमारा निर्णय जो हुआ था वो स्थितियां सामान्य होने पर परीक्षाओं को, 12वीं की परीक्षा को कराने के संदर्भ में था। बाकी को हमने प्रमोशन दे दिया है पहले। जो है जीवन की सुरक्षा है, वो हम कितना ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं, ये आज एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश में। पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा लक्ष्य 1 करोड़ टीके हम केवल जून में लगा रहे हैं और आज आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों पे हमने इस प्रक्रिया को शुरू भी कर दिया है। सभी जिलों में हम इस प्रक्रिया को शुरू कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में जो कोरोना के खिलाफ जो संघर्ष की मुहिम है, उसको हम किस प्रकार से और अधिक सुदृढ़ बना सकते हैं, इसके सारे विकल्पों हम विचार कर रहे हैं। देखिए, हमारी सरकार की प्राथमिकता ही है कि बच्चों को तनाव मुक्त रखा जाए और बच्चों के, इसीलिए हमने 11वीं तक के पहले ही बगैर कुछ कहे 11वीं तक की कक्षाओं को हमने प्रमोट कर दिया था। अगर आप 2020 में भी देखें तो हमने हाई स्कूल की तो परीक्षा, हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा हमने पहले ही करा ली थी कोरोना संक्रमण से पहले, फरवरी माह में। और उसके बाद हमने जितने भी परीक्षाएं हमारी बची थी 6 से लेकर 12th तक की, उन सबको हमने प्रमोट कर दिया था। और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हमने ये स्थितियों को रखा था कि बच्चा तनावग्रस्त ना रहे। और हमने पिछली बार उनको इस प्रकार से प्रमोट कर दिया था कि अगले बार जो परीक्षा होगी या कोई मिड टर्म परीक्षा होगी, उसके अंकों को जोड़ के हमने प्रमोशन का निर्णय पिछली बार ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में उच्च शिक्षा विभाग में लिया था। तो अलग अलग निर्णय लिए थे हमने माध्यमिक शिक्षा के बारे में और उच्च शिक्षा के बारे में। हम लोग स्थितियों का आकलन कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन हमारे लोग कोरोना के प्रति जिले का जो परीक्षण अलग अलग तरीके से करते हैं और स्थितियां किस ओर जा रही हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश की स्थिति एक संतोषजनक स्थिति में हम तेजी के साथ में बढ़ रहे हैं और मैंने पहले बताया कि 66 जिलों में स्थितियां अनुकूलता की ओर बढ़ी हैं और कोरोना कर्फ्यू में हमने एक व्यापक छूट भी दी है। लेकिन परीक्षा कराने की जो चुनौती है वो एक अलग होती है, उसमें तमाम चीजें और भी साथ में शामिल होती हैं। हालांकि तैयारी हमारी पूरी है, लेकिन तैयारी नहीं, हमें तो तनाव भी दूर करना है, छात्रों की सुरक्षा भी लेना है, वैक्सीनेशन भी कराना है और शिक्षकों और कर्मचारी जो ड्यूटी पे लगेंगे उनको आश्वस्त भी करना है। और जो अभिभावकों के मन में भय का वातावरण है वो भी हम दूर कैसे कर सके, ये भी सरकार इसके लिए प्रयत्नशील है। लेकिन बावजूद इसके एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है
जो उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा की परीक्षाओं में 12वीं परीक्षाओं को कराने के संदर्भ में अपनी अलग राय भी कभी कभी प्रकट करता है। लेकिन मैंने पहले ही निवेदन किया आपसे कि जो प्रधानमंत्री जी का जो मंतव्य है कि सुरक्षा हमारी प्रथम वरीयता है, प्रथम प्राथमिकता है, तो उस प्राथमिकता को भी और छात्र और अभिभावकों की जो चिंता है उसको देखते हुए हम लोग एक बार फिर से पुनर्अवलोकन करेंगे। 12वीं कक्षा की जो हम लोगों ने जुलाई माह में कराने का जो प्रस्ताव रखा था, उसको मैं मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठक के उपरांत उसके बारे में क्या निर्णय होगा, प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आने के बाद हम उस पर पुनर्विचार करेंगे।